ये देखते हैं प्रश्न संख्या 1। किसी घन का किनारा ए है। किसी घन का किनारा या घन की भुजा जिसे कहते हैं वो ए है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जो केवल साइड साइड का होता है, ऊपर या नीचे का हमने ये दो वाले फेस नहीं लेने। फेस नंबर 1 2 3 4 साइड साइड के 4 फेस। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र एक फेस का ए स्क्वेयर और 4 फेस का 4a²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4a²। कैसे हुआ? इसके 4 फेस, एक फेस का ए गुना a²। प्रश्न संख्या 2। ए घन जिसका किनारा ए है। अब इसका किनारा कितना है? ए। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 फेस साइड वाले, एक ऊपर का और एक नीचे का, कुल फेस हो गए 6। तो 6 फेस का कितना हो जाएगा? 6a²। तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये वाला 4a² हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल साइड का, और ये सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा 6a²। प्रश्न संख्या 3। ए घन जिसका किनारा है ए, उसका विकर्ण। अब विकर्ण क्या होगा? एक कोने से दूसरे कोने तक, एक फेस के एक फेस पे नहीं होना चाहिए, एक फेस से दूसरे फेस पर, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली भुजा। तो ये होती है a√3। तो a√3 ये इसका सही आंसर है। किसी भी घन का विकर्ण क्या होता है? a√3, जिसमें a इसकी भुजा है और √3 से इसको गुणा करते हैं, तो ए विकर्ण की लंबाई होती है। तो इस तरह प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है 1। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन का कुल पृष्ठीय, प्रश्न संख्या 4, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। 6a²। तो 6a² किसके बराबर होना चाहिए? आपको आंसर दिया गया है 96। इट मीन्स a² = 96 डिवाइड बाई 6। ये वाला इधर आ गया। तो a² = 16, विच मीन्स a = 4 ±4। तो 4, किसी भी अगर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 96। तो इसकी भुजा अगर 4 आती है तो इसका आयतन कितना होगा? आयतन कितना होता है? a³। घन का आयतन, आयतन कितना होता है? घन का आयतन बराबर है 6a, सॉरी a³। 6a² उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है a³। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि यहाँ तीनों बराबर हैं इसलिए a³ इसका आयतन हो जाता है। तो 4 का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाता है? 4 गुणा 4 16 गुणा 4 64। तो 3 इसका सही आंसर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 5। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पढ़ें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है? 6a²। किसके बराबर? 1014, विच मीन्स a² = 1014 डिवाइड बाई 6। तो 104 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया? 6 1 जा 6, 4 36 169। a² = 169, विच मीन्स a अगर a² 169 है तो a कितना हो जाएगा? 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। देन a = 13। अगर a 13 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 13 × 13 × 13, 169 × 13, 17 11 78 11 89 8 13 8 21, 2197। तो ये इसका सही आंसर है 2197। कैसे आ गया? पहले हमने इस दिए गए डेटा से a की वैल्यू निकाली, और a की वैल्यू कितनी होगी? 13, फिर 13 का क्यूब कर दिया, तो ये हमारे पास सही आंसर आ गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्र। अब घन का आयतन क्या होता है? a³।
अगर ए क्यूब बराबर है 512 हो तो 512 किसका क्यूब होता है। आप इसका जो है वो क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स कर सकते हैं 512 के। अगर आपको डायरेक्टली क्यूब नहीं पता तो जल्दी से इसके फैक्टर्स कर लें, 2 × 2 × 2 करके आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर इसके फैक्टर करते हैं तो 21 का क्यूब आएगा। जरा जल्दी करें, 512 के फैक्टर अगर हम करते हैं, 2 206, सॉरी 256, 2 28, 264, 232, 216, 28, देन 2422, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 2⁸8 होता है हमारे पास है 5 × 2। 2⁸8 होता है तो ये 4⁻3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आ जाएगा ए स्क्वेयर अगर 512 है, सॉरी ए क्यूब 512 है, अगर ये 3 इसकी पावर होती है, 3 की पावर हम इसको लिखते हैं तो कितना आ जाना चाहिए 2। 512 किसका क्यूब होता है 8 × 8 × 8, 8 × 8 × 8। तो ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फिर, अगर इसकी भुजा आती है 8, ए इज इक्वल टू 8, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला। अब यह कुल या नहीं बताया है तो आपको कुल ज्ञात करना है। तो 6 × a², 64 × 6, 24 2 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6384। आपको डायरेक्टली 2 की पावर जो यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ रही है उसको आप याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4a²। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। एक घनाकार डिब्बे का किनारा आपको दिया गया है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्योंकि किनारा दिया गया है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × a², 6 × 10 का स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो आयतन निकाली। तो आयतन के लिए 12 × 12 × 12, 12 × 12 × 12, इसको आप कर सकते हैं। इट विल बी 144 × 12 और इसका सही आंसर आ जाएगा 71728। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। एक घन के विकर्ण की लंबाई आपको दी है। अब आपको भुजा नहीं दी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने बताया था विकर्ण कितना होता है, किसी भी घन का विकर्ण कितना होता है a√3। तो इट मीन्स a जो यहाँ फिगर है वो a है, तो यहाँ कितना फिगर है a, विच मीन्स a इज इक्वल टू 9। विकर्ण अगर a√3 है तो ये कितना है 9। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया 6 × a², 6 × 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 486। दिस इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 486। प्रश्न संख्या 12, एक घन की भुजा दी है, इसका आयतन 10। आयतन में घन का आयतन कितना होता है a × a × a, 10 × 10 × 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 13, दो घनों के आयतनों में 1:27 का अनुपात है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा। अब आप देखिए, अगर इसकी भुजा 1 है, आयतन का अनुपात हो गया a³ अनुपात a² तो 227, तो ये हो जाएगा 1:3। तो a कितना हो जाएगा 1:3 और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² अनुपात 6a²। अगर हम निकालें a1 और ये a2 तो ये कितना आ जाता है 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि a जो है वो 3 है तो ये a1 का स्क्वायर 3a1 का स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, इसकी रेशो
1:3 का स्क्वायर इक्वल टू 1:9। तो 1:9 अगर इसमें है कोई, यस, संख्या 3। ये जो है प्रश्न नंबर 13 का, प्रश्न नंबर 13, इसका जो सही उत्तर होगा 1:9। कैसे आया? इसकी अगर आयतन में अनुपात ये है तो भुजा का अनुपात 1:3 है, जैसे यहाँ हमने जो कैलकुलेट किया। फिर क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? 6a² अनुपात 6a²। 6 से 6 कट जाएगा, एक जगह एक, यहाँ एक जगह 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 1:9। इसी तरह दो घनों के आयतनों का अनुपात, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह यही क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 14 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है। तो ये 1 और ये हो गया 2 का क्यूब, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, इसलिए दो घनों में पहले घन की भुजा और दूसरे घन की भुजा का अनुपात है 1:2। अब इनके भुजाओं का अनुपात पूछा है तो ये हमने सही किया 1:2 प्रश्न संख्या। अगर इसके बाद कैलकुलेट करना है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप इसको क्षेत्रफल में के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा दुगना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? अब मान लीजिए पहले a था तो इसका आयतन कितना था? a³। अब a की जगह 2a हो जाए तो आयतन कितना हो जाएगा? 2a का क्यूब, मीन्स 2 का क्यूब 8a³। पहले कितना था? a³। तो a³ से a³ तक जाने में कितनी रेशियो हुई? 8 गुना हो गया। तो इसका सही आंसर है 8 गुना। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है 8 गुना। प्रश्न संख्या 16 करते हैं, किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? अब अगर किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 6a²। ठीक है जी, 6a²। तो अगर ये a3 हो जाए, 3 गुना बढ़ जाए, 3a हो जाए, तो क्षेत्रफल कितना है? 6 × 3a का स्क्वायर इक्वल टू 18a²। स्क्वेयर 18a²। पहले कितना था? 6a² से कितना बन गया? 18a²। 6a² से 18a² में कितना फर्क पड़ गया? 1:3। तो ये कितना हो गया? 3 गुना। तो इसका सही आंसर है 3 गुना। सॉरी, यह 3 गुना हुआ है। लेट अस रिवाइंड आंसर, देयर इज सम मिस्टेक। तो अगर प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाए तो यहाँ 3 गुना अगर इसका किनारा हो जाता है तो इसका, क्योंकि ये a² है तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुना, 3 गुना 3 कितना हो जाता है? 9। तो 9 गुना 6 कितना हो जाएगा? 54। 9 गुना 6 कितना हो जाएगा? 54। 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ 6a² से कहाँ चले जाते हैं हम? 54a² पर। तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो 1:9। तो कितना हो गया? 9 गुना। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 16 का 9 गुना। ये हमारे घन पर आधारित कुछ MCQs थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।